हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम अकाउंटिंग को पूरा बेस लेवल से समझ रहे हैं। पूरे जो ग्राउंड लेवल होता है ना, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस क्या है, ये सब पूरे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। सो दैट जो पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे, जो बच्चे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे 11th में या फिर 12th में या फिर बीकॉम में, जिन्होंने अकाउंटिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है, उन्हें ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, अभी तक सर हमने क्या क्या कवर किया है इस सीरीज में। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि सर अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हम अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस डिस्कशन किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बात किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया नीड्स फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नीड क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के डेफिनेशंस हम लोगों ने बात किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बुक कीपिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग प्रोसेस क्या होता है, बुक कीपिंग के जो प्रोसेस है वो कितने टाइप, कितने स्टेप में डिवाइडेड है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या काम करता है, अकाउंटिंग में क्या क्या काम है, अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। सो ये जो पेड़ वाले दिख रहा है ना आपको, पेड़ का इमेज, इसी में लिखा हुआ है अकाउंटिंग के कुछ फंक्शंस। ओके, अगर मैं आपको पहले क्लास में ले जाऊं ना, पहले क्लास में मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था कि सर अकाउंटिंग क्या होता है, या फिर अभी भी कोई भी कॉमर्स का बच्चा अगर अभी पढ़ता है, आप अगर आज उसे पूछोगे ना कि भाई अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो उनके मुंह से एक टाइप का डेफिनेशन आता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो ये जो सारे चीजें है ना, ये जो अगर हम मीनिंग में चले जाए, अकाउंटिंग के मीनिंग में, ये फिर अकाउंटिंग के डेफिनेशन जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। या फिर अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में बात करें जो बुक में प्रोवाइड किया गया है, क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of the financial character and interpreting the result thereof। क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि अकाउंटिंग क्या क्या, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है कि रिकॉर्डिंग, ठीक है, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग वगैरह भी वर्ड है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो मीनिंग बताता है ना अकाउंटिंग, ये एक्चुअली अकाउंटिंग के मीनिंग नहीं। जब आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, पहले इंस्टेंट में जो आपको आंसर देना है ना, पहला वर्ड जो आपको बोलना है वो ये बोलना है कि भाई अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पहला क्वेश्चन आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या बोलना है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या करता है, ये थोड़ी ना अकाउंटिंग के मीनिंग है। अकाउंटिंग क्या है अगर आप कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये सब चीजें बोलोगे क्या, ये तो वो काम करता है। सो अकाउंटिंग के जो मीनिंग है ना, वो बेसिकली उसके फंक्शन है कि अकाउंटिंग करता क्या है। भाई ये रिकॉर्डिंग भी करता है, ये क्लासिफाई भी करता है ट्रांजैक्शन को, ये समराइज भी करता है, ये एनालाइज भी करता है, ये इंटरप्रेट भी करता है, एंड वो रिजल्ट कम्युनिकेट भी करता है, किसे, ओनर्स को, सही है। सो अगर मैं एक बार बोलूं कि सर अकाउंटिंग काम क्या करता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, तो यही सारे चीजें हैं। एक बार जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है उसे एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सर ये वाला फंक्शन, ये वाला प्रोसेस तो कुछ सुना हुआ लग रहा है, ये तो सर आपका बुक कीपिंग में भी था। सर ये जो है ना आपका आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ये तो बुक कीपिंग में भी तो सर था। दूसरा भी अगर आप देखोगे ना वो भी वही है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर ये तो आप बुक कीपिंग का पूरा कॉपी पढ़ा रहे, ये देखो, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये तो पूरा सेम टू सेम है सर, कॉपी पेस्ट है,
ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंड सब जर्नल। तो सर ये जो तीनों स्टेज है ये तो सेम ही लग रहा है, सिर्फ तीनों नहीं है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे जो चीजें है वो भी सेम है, क्योंकि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट जो बुक कीपिंग है ना वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। पहले आता है आपका बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग, सही है, जो बुक कीपिंग है ना वो अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग में जो स्टेजेस होता है, बुक कीपिंग में जो स्टेज होता है वो अकाउंटिंग के स्टेजेस में भी आता है। तो सर अकाउंटिंग एक्स्ट्रा क्या करता है, देखो बुक कीपिंग का काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, जैसे कि पहला जो स्टेप है वो बुक कीपिंग का भी है, पहला जो स्टेप है वो है बुक कीपिंग का, ये तो बुक कीपिंग में ही आता है सर, मैं बोलूं ये भी बुक कीपिंग में ही आता है सर, ये भी बुक कीपिंग में आता है, ये आप मत भूलिए, हाँ बिल्कुल ये भी बुक कीपिंग में ही आता है, ठीक है सर, ये भी बुक कीपिंग में आता है। क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये भी सर बुक कीपिंग में आता है, बिल्कुल ये भी बुक कीपिंग में आता है। लेकिन इसके बाद जो है ना ये समराइजिंग में ऑलमोस्ट बुक कीपिंग में आता है, लेकिन इसके बाद ये जो तीनों स्टेप है ये बुक कीपिंग में नहीं आता है। These are advanced version that is analyzing the financial statement, interpreting the financial statement and communicate the interpreted data to the users, ठीक है। सो जो बुक कीपिंग के चारों स्टेप है ना वो कॉमन है यहाँ पे, कॉमन मतलब चार मतलब जो 5 स्टेज 6 बेसिकली 6-7 जो स्टेजेस है वो पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ अकाउंटिंग का क्या है 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। पहला क्या बोलता है भाई, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, जो आपने बुक कीपिंग में डिस्कशन किया था वही है भाई। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये भी बुक कीपिंग के तरह बराबर है। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे भाई, जर्नल पे, जर्नल पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है सर। क्लासीफाई भी करना है, बिल्कुल क्लासीफाई करना है, इसके लिए तो लेजर है ना, इसके लिए तो लेजर है, लेजर करना है। सर समराइज भी करना है, इसके लिए तो ट्रायल बैलेंस है, इसके लिए तो हमारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो ये सारे के सर ये 6 पॉइंट्स बुक कीपिंग के बराबर है, लेकिन यहां से स्टार्ट होता है भाई अकाउंटिंग, यहां से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में ये तीनों चीजें हैं, जिसमें एक है भाई जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया उसे एनालिसिस करना, और ट्रायल बैलेंस के बाद भी आपको कुछ चीजें बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद भी आपको और भी बहुत सारे स्टेटमेंट बनाना है जो कि अकाउंटिंग में आता है, और उसे इंटरप्रेट करना है, उससे इनपुट निकालना है कि भाई ये क्या बोलता है, इसका जो भी हमने बनाया है वो उसकी पर्पज क्या है, और उसे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है जो ओनर है, जो मालिक है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के जो फंक्शंस है उसे डिस्कशन करने वाले, सही है सर, बिल्कुल सही है। चलो आ जाते नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये तो हमने ऑलरेडी बुक कीपिंग में एक बार कर लिया था, दोबारा कर लेते, ठीक है। इसमें क्या है बोल रहा है, देखो अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी, ए ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन व्हिच each participants receive or sacrifice value, that is purchase of raw material for cash. An event is happening of consequences to an entity, that is use of raw material for the production. मैंने आपको बोला था पहले क्लास में कि भाई ट्रांजैक्शन क्या होता है, मतलब इससे पहले वाला जो प्रोसेस बुक कीपिंग का प्रोसेस में मैंने बोला था ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांजैक्शंस वो इवेंट्स है जिसे आप मनी में मेजर कर सकते। ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स व्हिच कैन कन्वर्ट और विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी जोत, जिस बिजनेस की जो वो घटना है, बिजनेस की वो घटना है जिससे आप क्या कर सकते हो, कैश में जो जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो ना, वो क्या है सर, वो आपका ट्रांजैक्शन है। इवेंट्स क्या क्या है, इवेंट्स नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल आपने खरीदा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया, कोई चीजें बनाने के लिए आपने मटेरियल यूज किया, तो वो क्या होगा, इवेंट में आ जाएगा, वो ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा था, दूसरा पॉइंट क्या है सर, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने आपको बोला था कि भाई एक बार आपने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, जो बुक कीपिंग का प्रोसेस था बिल्कुल स्टूडेंट्स वही प्रोसेस है। अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजैक्शन कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है एंड कौन सा वाला इवेंट है,
अब हमें ये मेजर करना है कि भाई वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की वैल्यू कितना है। उसे अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर है जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं तो उसका वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा ना भाई, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट उसे रखेंगे। बेसिकली वो क्या होता है, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री का जो रूलिंग करेंसी होता है वो उसमें आपको बनाना है। इन इंडिया दिस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर इन रुपीज बिफोर रिकॉर्डिंग देम। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो accounting measures the transaction and events in terms of a common measurement unit that is the ruling currency of the country। ये हमेशा हर चीजों को क्या करता है, पैसों में तोलता है। तो इन इंडिया दिस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर इन रुपीज बिफोर रिकॉर्डिंग देम। सो इंडिया में जो रूलिंग करेंसी है वो रुपीज है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस इंडिया में होगा वो रुपीज में मेजर किया जाएगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो वो क्या होगा, डॉलर में होगा, क्योंकि डॉलर पूरी वर्ल्ड की करेंसी है। ओके, तीसरा जो पॉइंट था वो था रिकॉर्डिंग। So this is the basic function of accounting. It is essentially concerned with not only ensuring that all the business transactions of financial character are recorded, but also they are recorded in a orderly manner। देखो रिकॉर्डिंग में ये क्या बोलता है कि भाई सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करना है, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसे मनी में भी मेजर कर लिया, अब उसे लिखना है। किस में लिखना है सर, जर्नल में। जर्नल में उसे लिखना है। तो लिखना है ऐसा मतलब नहीं है कि आज आपने पहला तारीख 1 तारीख को आपने कुछ खरीदा वो लिख लिया, फिर 10 तारीख का लिख लिया, फिर 5 तारीख का, फिर 4 तारीख का, ऐसा नहीं लिख सकते। यू हैव टू मेंटेन एन ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज आपको मेंटेन करना है भाई। फर्स्ट डेट अगर नंबर मतलब पहले तारीख को ये हो रहा है, उसके बाद अगला क्या हो रहा है, उसके बाद सिक्वेंशनली यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। ओके, सो आपको सिक्वेंशनली ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे मेंटेन करना है। उसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट फंक्शन, वो है क्लासिफाइंग। सो क्या बोलता है ये फंक्शन कि क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विथ ए सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा विथ इन ए व्यू टू ग्रुप द ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज इन द सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द बुक्स टर्म्ड एज लेजर। जैसे मैंने बोला था कि भाई रिकॉर्ड होता है जर्नल में लेकिन क्लासिफाई होता है लेजर में। लेजर में क्या बोलते हैं, देखो जितने भी लोगों ने, सपोज ऐसा है कि हमसे 4-5 लोगों ने क्या किया है, उधारी लिया है, तो हम सबको एक जगह पे क्या करेंगे, एक ही अकाउंट में सबको डाल देंगे जिसका नाम हम लोग देंगे डेटर। ठीक है, सन्ड्री डेटर या फिर डेटर आप बोल सकते हो कि इन लोगों से हमें पैसा मिलने वाला है। सिमिलरली अगर हमने बहुत सारे लोगों से उधार में चीजें खरीदा है, परचेज किया है, तो हम उन सबकी नाम एक ही अकाउंट में लिखेंगे जिसका नाम है क्रेडिटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लेते हैं कि ग्रुप कर लेते हैं। सिमिलर नेचर है आपका, आप एक ग्रुप में आ जाइए, आपका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, आप एक और ग्रुप में आ जाइए। इसी तरह से ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन को ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आपका आता है समराइजिंग। समराइज का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने लिखा है उसे छोटा करके लिखना है। So this involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to the internal as well as external users, external end users of the accounting statement. This process lead to the preparation schedule of sundry debtor and sundry creditor, trial balance, income statement and balance sheet। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लेजर में क्या होता है, क्लासिफाई होता है। सपोज हम लोगों ने कुछ परचेज किया है, हम लोगों ने कुछ चीजें खरीदा है, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, मतलब हम लोग किराया दे रहे हैं, उसके लिए एक और अकाउंट बनेगा। हम लोग अगर कुछ बेच रहे हैं तो उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा। लेकिन समराइजिंग का प्रोसेस क्या है कि भाई सारे के सारे अकाउंट्स जो भी अपने लेजर में पोस्टिंग किया था, सारे के सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस, सारे के सारे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लाके आप एक जगह पे क्या करिए, उसे बनाइए, एक स्टेटमेंट में उसे डालिए और उसे बोला जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सारे के सारे जितने भी आपकी डेटर्स है सबको एक जगह पे डालिए, वो हो जाएगा सन्ड्री डेटर। सारे के सारे जो भी क्रेडिटर्स आपको जिनसे आपने उधारी में चीजें खरीदा है उन सबको एक जगह पे डालिए, वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद आपका बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस वगैरह, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप क्या करिए, एक जगह के निकालिए जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। बिजनेस में आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, जितने भी सामान है, जितने भी एसेट वगैरह है, वो सब एक जगह पे लिखिए, वो हो जाएगा बैलेंस शीट।
अब ये सब क्या होता है सर, कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि चीजों को शॉर्ट में लिखना, एक अकाउंट में एक स्पेसिफिक तरीके से छोटा करके लिखना, उसे ही बोला जाता है समराइजिंग। उसके बाद आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि भाई यही सही, यहां तक तो पूरा का पूरा क्या था, बुक कीपिंग था। पॉइंट नंबर 5 तक क्या था, पूरा का पूरा बुक कीपिंग था। लेकिन यहां से स्टार्ट होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या बोलता है, इट इज कंसर्न्ड विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स और ग्रुप्स ऑफ आइटम्स टेकन फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट और बोथ। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप ऑफ नेट प्रॉफिट में बी एस्टैब्लिश विथ द कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो एनालाइज क्या बोलता है भाई, बहुत ही सिंपल है। एनालाइज हमें ये सिखाता है कि भाई जो भी रिजल्ट आया है ना, उससे जो भी हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास क्रेडिटर्स है, हमारे पास डेप्टर्स की टोटल बैलेंस है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, हमारे पास बैलेंस शीट है। तो इन सब चीजों को क्या करना है, इन सब चीजों को लेके उससे स्टडी करना है, उससे हमें निकालना है कि भाई हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारी बिजनेस में क्या क्या फंक्शन है वो देखना है, हमारी बिजनेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते, वो सब आपको देखना है, एनालाइज करना है, उसे स्टडी करना है। इंटरप्रिटिंग क्या होता है, देखो इट इज कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। Nowadays, the first 6 functions are performed by electronic data processing devices, and the accountant has to concentrate mainly on interpretation aspect of the accounting. भाई देखो, टैली बोल के एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, टैली बोल के एक सॉफ्टवेयर है, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है SAP, ठीक है। एक है SAP और एक है टैली। और अभी तो AI का जमाना चल रहा है, AI में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। खाता बुक आप बोल सकते हो, कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं। खाता बुक हो गया आपका, लगान, सॉरी व्यापार आप एक है, वो हो सकता है। उड़ान एक ऐप है, वो हो सकता है। ये सारे बहुत सारे ऐप्स है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये ऊपर के सारे चीजें कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ सकता है। आप हर चीजें ये क्या कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप में ये सारे चीजें मेंटेन कर सकते हो। टैली वगैरह अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड भी कर लोगे, आप जर्नल में भी रिकॉर्ड कर लोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका लेजर भी बना लेगा, वो आपका ट्रायल बैलेंस भी बना लेगा, वो आपका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ आपका वो बना लेगा। तो सर पॉइंट कहां पे आता है, जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है, 6, 7 एंड 8। तो ये 6 पॉइंट एनालिसिस करना ये इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरप्रेट करना ये भी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो अकाउंटेंट है उसका मेन काम वही है कि भाई इंटरप्रेट करना, कि जो भी रिजल्ट आया है बिजनेस का, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो कोई रेशियो वगैरह हो, जो भी आपके पास है वो क्यों आया है, उसका पीछे रीजन क्या है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये सब इंटरप्रेट करना, ये एक्चुअली अकाउंटिंग का काम आज के डेट में, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है देख लेते एक बार, देखो, द अकाउंटेंट शुड इंटरप्रेट द स्टेटमेंट इन ए मैनर यूजफुल टू द यूजर्स। द अकाउंटेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैज हैपेंड बट ऑल्सो व्हाई इट इज हैपेंड, व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। देखो अकाउंटेंट का आज के टाइम पे सिर्फ काम ये नहीं है भाई कि आपको ये सोचना है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है वो नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि भाई क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करके देना है, और अभी क्यों हुआ है वो रीजन निकालना है। और उसके बाद एक बार ये रीजन आ गया ना, तो ये रीजंस, ये लॉजिक जो भी आपका है, जो रीजन, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको किसे इंटरप्रेट करना है, किसे कम्युनिकेट करना है, ओनर्स को। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुली, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुली एनालाइज्ड, ये एनालाइज्ड है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ चुका है यहाँ पे, हाँ। सो and interpreted has to be communicated in a proper form and manner to the proper person. This is done through preparation and distribution of accounting reports in the form of accounting ratios, graphs, diagram, fund flow statement. The initiative, imagination and innovative ability of the accountant are put test in this process. देखो भाई कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकाउंटिंग क्यों बना रहे हो, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जो बुक कीपिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि भाई ओनर्स को बताना है। ओनर्स जो होते हैं ना, कंपनी के जो मालिक है, मालिक को बताना है कि भाई इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, इस बार इतना लॉस हुआ है, इस बार इतना लॉस हुआ है। तो ये बताना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा, डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट है वो भी बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि कोई लेमैन लैंग्वेज में वो इजीली समझ में आ जाए। सही है, सही। सो अकाउंटिंग के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं स्टूडेंट्स, वो अकाउंटिंग के फंक्शंस टोटल 8 टाइप के। तो क्या क्या है वो 8 फंक्शंस? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये तो बुक कीपिंग में भी आता था। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, आपको इसे मनी में मेजर करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जो कि आपको जर्नल में करना है, डेली बुक में। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, उसके बाद आता है समराइजिंग, उसके बाद आता है एनालाइजिंग, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। सो इसे बहुत आराम से आपको पढ़ना है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे, ओके। सो ये नोट आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारी ये जो अकाउंटिंग सीरीज है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सीरीज है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक करिए, इसे अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें बेनिफिट हो सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है आप ये कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।